अच्छा देखिए, ये टेबल की आपको समझ आ जाएगी। मैंने भी 1-2 मिनट में यही सोचा कि अब आपको कैसे समझाऊं। देखिए, एंड का क्या मतलब होता है? जब दो मतलब कोई कंपैरिजन आपस में दोनों साइड से ट्रू हो तब। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि टू जो है वो ग्रेटर है वन से। सही है। एंड दो बार लगाओगे, ठीक है। ये इधर देख ले बस, आसान है। एंड थ्री लेस देन है फाइव से। अब मुझे ये बताना है कि थ्री फाइव से लेस है ना, तो क्या हुआ? ट्रू। वही कंपैरिजन है जो मैंने सिंपल वही कंपैरिजन करवाई थी। टू जो है वन से ग्रेटर है, तो क्या हुआ? ट्रू। अब इसमें एंड ऑपरेटर है। एंड का मतलब है कि जब दोनों साइड से ट्रू हो, यहाँ ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो, टू मतलब लेफ्ट साइड भी ट्रू हो, राइट साइड भी ट्रू हो, तो तब उसका आउटपुट क्या आएगा? उस दोनों को मिला के उसका आउटपुट ट्रू आएगा। सही है। ये आसान मतलब आसान अल्फाज में ये है ना कि मैं एक चीज से कंपैरिजन कर रहा हूँ कि एक चीज जो है वो मुझे 50 रुपए में भी मिले और वो सबसे अच्छी भी हो। ठीक है। बात की समझ आ रही है कि कम कीमत में भी मिले और ज्यादा पायदार भी हो, ज्यादा अच्छी भी हो। एक नंबर है फाइव, फाइव ग्रेटर देन फोर। ये पता है सबको कि फाइव जो है वो फोर से बड़ा है। एंड ठीक है, एंड के लिए ये दो सिंबल इस्तेमाल होते हैं। ये सेवन वाला बटन जो है कीबोर्ड पे, सेवन वाला बटन जो होता है उसको शिफ्ट और वो सेवन वाला बटन दबा दे तो ये एंड लिखोगे। एंड थ्री लेस देन फाइव। अब फाइव जो है वो फोर से बड़ा, ये भी सही है। और एंड ऑपरेटर है तो राइट साइड भी क्या है? थ्री जो है लेस देन है फाइव से, तो ये भी ट्रू है। तो ट्रू ट्रू ट्रू। बाकी जो भी होगा वो फॉल्स ही होगा। सही है। यहाँ पे मैं आपको प्रोग्रामिंग से बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग से तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको बता दो, अगर आपको टेबल की समझ ना भी आए ना, टेबल जरूरी नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल है। यहाँ पे टेबल का कोई नहीं। मैंने तो टेबल इसलिए ड्रा किया कि मुझे लगा कि आप लोगों ने आप लोग की टीचर ने शायद आप लोग के लिए ड्रा की, और टेंथ में हमने पढ़े थे। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें लॉजिकल एंड इस्तेमाल होगा। तो लॉजिकल एंड के लिए क्या है देखें, आसान चीजें है। इंट ए इज इक्वल टू फाइव, एंड बी इज इक्वल टू थ्री। ठीक है। अब सी आउट स्टेटमेंट इस तरह ये ड्रा कर दोगे। ठीक है। ए जो है, ये ए कौन सी है? ये फाइव है। ठीक है। ये फाइव मतलब यहाँ पे जो ए मैंने लिखा है इसका मतलब है बस ये फाइव। आप ऐसा समझे कि ये फाइव है। ए ग्रेटर देन टू। सही है। एंड ये एक बार नहीं, एक बार करोगे तो वो नहीं होता, दो बार लिखोगे। बी, बी क्या है? थ्री, थ्री लेस देन फोर। अब देखें, आप ऊपर वाले को ना देखें, आप नीचे वाले को देखें। ये इस स्टेटमेंट को देखें। आंसर आपका इस स्टेटमेंट में आने वाला है। ए क्या है? फाइव है। ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट करके देख देता हूँ। ठीक है। ए क्या है? फाइव है। फाइव ग्रेटर है टू से। सही है, ये हमें पता है। फिर बी क्या है? थ्री है। थ्री लेस देन है फोर से। ठीक है। आपको आंसर आ गया। देखिए मैंने कहा था कि दोनों साइड से ट्रू हो। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? ये ट्रू है ना। फाइव दो से बड़ा है, पांच दो से बड़ा है। और चार जो है वो तीन से बड़ा है, या इस साइड से लो कि तीन जो है वो चार से छोटा है, तो ये भी ट्रू है। जब ये दोनों साथ में ट्रू हो तो इस सिंबल का मतलब है कि ये दोनों आपस में ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो इसका आउटपुट क्या होगा? वो वन ही होगा, ट्रू ही होगा। वन। देखें,
बस अगर इसकी समझ ना आई हो ना, तो फिर मुझसे पूछे, मैं इसी पे समझा देता हूँ आपको, इंशाल्लाह फिर पूरी समझ आ जाएगी किसी को अगर इस क्वेश्चन की समझ ना आई हो। ये एंड गेट, ये चीजें जो है ना, बस ये अगर आपने उस टाइम नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे समझ लें। अगर सर इसका मतलब ये है कि एंड जो है ऑपरेटर वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के लिए तो ये भी इस्तेमाल होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन जब हमारे पास दो कंडीशन हो कि वो दोनों आपस में ट्रू हो, तब देखिए एंड हम किस लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड का मतलब है जमा, ठीक है ना। तो हम्म। हम यहाँ पे प्रोग्राम में मतलब ये है कि ये साइड भी ठीक हो, मतलब उसका भी सेंस बन रहा हो। ए क्या है, 5 है, 5 2 से बड़ा है, ठीक है, ट्रू है। ये क्या है, ये भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि बी की वैल्यू 3 है, तो 3 < 4 है, ये भी हमें पता है। तो ट्रू और ट्रू आपस में क्या होते हैं, ट्रू ही होते हैं। ये जो मैंने टेबल ड्रॉ किया है ना, इसका मतलब है कि ट्रू, ये ट्रू और ये ट्रू, तो इसका मतलब है कि ट्रू, ठीक है। एंड का मतलब यही है, सही है। प्रोग्रामिंग में समझ आ गई है। अब मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ये कंडीशन, एक कंडीशन को फॉल्स कर दें, मतलब मैं लिख लेता हूँ कि बी जो है वो ग्रेटर है 4 से। बी की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। 5 < 2, ये हमें पता है। फिर एंड है, फिर बी की वैल्यू क्या है, 3 < 4, तो क्या होगा, ये तो ट्रू है, लेकिन ये तो फॉल्स हो गया ना, 3 तो 4 से बड़ा नहीं है। जब बड़ा नहीं है तो मतलब कौन सी कंडीशन आ गई है, यहां में फिर से एक की क्या आ गई, ये है ट्रू, सही है, ट्रू। फिर एंड फिर ये क्या है, ये फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स ये क्या होते हैं, ये फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, जो कि सी प्लस प्लस में शो होता है 0 से, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये आंसर 0 देगा, 0, ठीक है। ये मैंने एंड का बता दिया, इसी में और का भी बता देता हूँ, और वो भी आसान है। अब ये बताएं, अब कोई क्वेश्चन है आपका, या समझ आ गई है। मीन्स कि अगर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो जो आउटपुट होगा वो भी ट्रू ही आएगा। वो और आउटपुट अगर वो एक ट्रू है एग्जैक्टली एक दोनों फॉल्स है तो एग्जैक्ट, वो बिल्कुल, फॉल्स है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं, सिंपल है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे सही। तभी जो है वो एंड में ट्रू ही होगा। एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई, फॉल्स फॉल्स वो भी फॉल्स है, ठीक है। मैं दे देता हूँ ये, कि ए ग्रेटर देन, ए क्या है, A < 2 और B < 2। अब देखें तो हर एक से, हर एक एंगल से आपको ये फॉल्स फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू दोनों का एक ही मतलब है, एक साइड से बस ले लें, और ट्रू ट्रू का बस सिर्फ ही वो आएगा ट्रू आंसर। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। देखिए आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए आप लोग सीख रहे हैं। अब देखिए ये एंड के लिए है, इस स्टेटमेंट को मैं फिर से देख लेता हूँ, ये ऊपर वाले को मैं खैर कमेंट कर लेता हूँ। ए, सॉरी, ग्रेटर देन, और के लिए क्या होता है, और के लिए स्टेटमेंट ये होती है, ठीक है। ये एरो लाइन क्या है, एरो लाइन, एरो लाइन जो है वो उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये एक एंड गेट होता है, एक और होता है, सही है, लॉजिकल और बी इज ग्रेटर देन और, एक मिनट, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, मतलब कि ये वाला आंसर नहीं आएगा। अब ए क्या है, 5 है, बी क्या है, 3 है। अब इसमें ये है ना कि दोनों साइड से ट्रू है, फिर तो ठीक है, ठीक है। एक साइड से फॉल्स होना चाहिए, मतलब सॉरी, एक एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हुई तो बस ट्रू, ठीक है। एक स्टेटमेंट ट्रू हुई तो ट्रू, बाकी दो भी वो तो वैसी भी है, ठीक है, जब तक फॉल्स ना हो। अब देखें इसका क्या है, ए, सॉरी एक मिनट, मैंने एक चीज नहीं लिखी। ए < 2
अच्छा, ए है भी लेस देन टू से नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बी का लिख लेता हूँ कि वो ग्रेटर है। मैं एक स्टेटमेंट गलत दे देता हूँ, मतलब लॉजिकली गलत, दूसरी जो है वो ठीक होनी चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कि आंसर क्या आता है। ठीक है। अब देखें, ए की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 लेस देन है टू से नहीं, तो ये फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि 5 टू से फॉल्स है, नहीं है। अब और बेटा, ठीक है। बी क्या है, 3 है। 3 लेस देन है 4 से, तो ये तो ट्रू है। ठीक है। अब देखें इसका आंसर ट्रू आया। ट्रू मतलब 1 का मतलब है ट्रू। ठीक है। एक ही स्टेटमेंट ये या इस साइड से ट्रू कर दो या उस साइड से, आंसर क्या है, ट्रू। एक साइड से मतलब आपने खामखा करना होगा, ये है और गेट। देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, एंड गेट। मैं मुंह से एंड गेट निकल रहा है, ये एंड गेट नहीं, बस आप फिजिक्स की जबान में एंड गेट और इधर एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर, एंड कैपिटल लिखोगे यहाँ, ये इस तरह। ये वाला क्या है, ये वाला ओ आर, या ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये बताएं कि एंड और की समझ आ गई है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, एक भी ट्रू हुआ तो बस ट्रू। अब ये कितने हो गए, दो ऑपरेटर, एक दूसरा भी है। ठीक है। अच्छा, देखें हमें टीचर ने ये इसकी एंड गेट वगैरह, मिनट में दे देता हूँ। इसका एक टेबल इस तरह बनता था, सॉरी, मैं देता हूँ ना। देखो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना देता हूँ ना इस तरह। एक है, शायद आपको अभी याद आ जाए, फिजिक्स में इस तरह होती थी एंड गेट, इस तरह बनता था। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप डिजिटल लॉजिक डिजाइनिंग के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। 1 1 तो मतलब करंट यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, तो फिर आंसर क्या आएगा, 1। मतलब करंट ऑन है। ये अभी आपको याद आ गए, ये इस तरह सारे हम इसी तरह ही लिखते थे। और का भी इसी तरह है। ठीक है, ये और का हो गया। फिर एक में फिजिक्स में, ये मैं फिजिक्स के हिसाब से बात करूं ताकि आपको शायद याद आ जाए। एक में इस तरह बबल लगता था आखिर में, इन्वर्टर, उसको इन्वर्ट कर देते थे कि अगर 0 हो तो 1 हो जाता था। वो अभी मैं करता हूँ अभी, ठीक है, आपके लिए। सही है, 0 तो 1, अगर 1 है तो 0। ठीक है। हाँ, वो अभी मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन ले लेता हूँ। ए ग्रेटर देन, ए क्या है, ए ग्रेटर देन 2। ठीक है। और स्टेटमेंट वही है बिल्कुल, उसी, उसमें कोई चेंज नहीं है। मैं सिर्फ एक एडिशनल चीज है, बस वो लगा दो कि बस लॉजिकल नॉट बन जाएगा। बी क्या है, बी 3 है, तो बी लेस देन 2। ठीक है। अब देखें इसका आंसर क्या आ रहा है। पहले देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले अपने साथ सॉल्व करें, कंप्यूटर में ना जाए कभी भी। जब आप अपनी तरफ से सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह होगा। ए क्या है, 5 है। 5 ग्रेटर देन 2 है, सही है। फिर एंड ऑपरेटर, सही है। बी क्या है, बी 3 है, तो 3। अच्छा, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दें। ओके, मैं फिलहाल के लिए फिर उसी तरह जाता हूँ, बी ग्रेटर देन 2।
तो बी क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा। इस इसका ऐसे आएगा कि टू जो है वो 5, 5 जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब ट्रू। फिर एंड है, फिर 3 भी जो है वो भी 2 से बड़ा है, तो फिर भी ट्रू। यहां तक समझ आ गया, ये एंड ही है, एंड या नॉर जो भी हो उससे मेरा मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ कि लॉजिकल नॉट में क्या चीज। लॉजिकल नॉट जो है ना, इसमें सिर्फ एक चीज का इजाफा होता है, वो यहाँ पे आपने नॉट का सिंबल लगाओगे। लॉजिकल नॉट इस तरह होता है, इस तरह ये सिंबल। ठीक है, ये लॉजिकल नॉट के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पे शुरू में लगा दें। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या। ये जो नॉट है ना, ये इन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आउटपुट 1 है, तो ये नॉट के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, नॉट इसमें आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अगर 0 है और इसके साथ ये नॉट मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। मतलब ये इन्वर्ट कर देता है, आपके आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। अगर ट्रू हो तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। ठीक है, आसान मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ। लॉजिकल नॉट क्या करता है, ये एक ऐसा ऑपरेटर है कि जो कि आपके ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, उसको इन्वर्ट कर देता है। अगर वो फॉल्स है तो ट्रू कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स कर देता है। बस सिंपल एज दैट। सही है, तो देखें, फिलहाल मैं अभी कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाए सिंपल में। अब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब ट्रू है। अब ये इस ट्रू को फॉल्स करेगा, कैसे करेगा। यहाँ पे ये लिख दें, सॉरी, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इस पे नॉट ऑपरेशन लग गया। एक मिनट, किसी ने कोई मैसेज किया। कन्वर्टर, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह सिंपल है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, ये हमारे लिए टीचर ने खुद बनाया था। हमारे टीचर थे एफजी पब्लिक स्कूल में, फेडरल बोर्ड में। वो वो इस तरह बबल बना देते हैं, और मैं कहते हैं कि इसको बबल कहते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल में एक कुछ नाम भी होता था, सॉरी मैं भूल गया। इन्वर्टर तो फिजिक्स की जबान में ये इन्वर्टर ही कहते हैं, लेकिन अगर कोई हो तो बस। फिर अभी फिलहाल मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। हमें हमें टीचर ने इसी तरह करवाया था ये। मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, एफजी पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो यहाँ तक काफी है। मतलब ये ऑपरेटर्स आपके हो गए हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, सारे बिल्कुल सिंपल हैं। ठीक है, आप जितने ये लॉजिकल ऑपरेटर ये चीजें, ये फॉर एग्जांपल आप ऐसा गेम खेल सकते हैं, ये गेम है। ठीक है, कि ये ना हो तो ये होगा, ये इस तरह है तो इसका आउटपुट ये होगा। इसका कंप्यूटर में एक वो होता है, सब्जेक्ट है, आप लोग शायद इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, तो एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लास्ट वाला समझ नहीं आया, ये लॉजिकल नॉट है। देखिए, इसको हम कहते हैं लॉजिकल। आप एंड और नॉट को छोड़ दें, आप लॉजिकल को देखें, ये लॉजिक है। फिर एंड का क्या है, दोनों साइड से स्टेटमेंट ट्रू होंगे तब रिटर्न ट्रू करेगा। फिलहाल ट्रू की साइड से देख लें, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो तो फिर फॉल्स ही होगा। नॉट का क्या है, सॉरी, और का क्या है कि एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो बस आंसर ट्रू में मिलेगा। अब ये मैंने क्या करा है, ये इसको कहते हैं, मैं कमेंट कर देता हूँ, नॉट, लॉजिकल नॉट। सही है, तो इसको इसका क्या है, हाँ, इसका ये है ना कि फॉर एग्जांपल आपके साथ इस एक्सप्रेशन का जो भी आउटपुट आ जाए, इस एक्सप्रेशन का फॉर एग्जांपल देखें, मैं मिटा देता हूँ, अभी रन कर देता हूँ इसको। ये अब से सिंपल है, इसका आउटपुट क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, बना गया ना। तो बस सिंपल, ये लॉजिकल नोट से क्या होगा, इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। बस जो 1 है तो 0 हो जाएगा, मतलब ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी पहले ट्रू था ना, अब मैं एक साइड से फॉल्स कर देता हूँ। अब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, एक साइड से देखो, बी क्या है, 3, 3 ग्रेटर देन 2। ये तो ठीक है कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, लेकिन ए की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 जो है
ये दो से छोटा है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है तो मतलब इसका किफायत दो से छोटा है, क्योंकि गलत हो गया इसका, फॉल्स आ गया, इसका ट्रू। जब ट्रू फॉल्स मिलते हैं एंड गेट में तो आंसर आपको मिलेगा फॉल्स में। अब मैं इसके साथ नॉट लगा देता हूँ तो ये आंसर ट्रू देगा। ये देखें, वन, वन का मतलब है ट्रू देगा, सही है। ये सी प्लस प्लस में वन और जीरो से होते हैं। अगर आपको पाइथन जावा, पाइथन टाइप स्क्रिप्ट ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो जावास्क्रिप्ट, उसमें ट्रू आपको बकायदा शो होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस कंसेप्ट तो एक ही है, ठीक है। मैं एक मिनट मैसेज देख लूँ तो आप लोग के मैसेज है। नहीं नहीं, लॉजिकल नॉट जो है लॉजिकल एंड का ऑपोजिट नहीं है। ये तो लॉजिकल और का भी फिर ऑपोजिट हो गया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है आपके साथ जो भी आंसर आ जाए इस ऑपरेशन से, लॉजिकल और लॉजिकल एंड से जो भी ऑपरेशन आ जाए उसको वो फास्ट कर देगा। देखिए जरूरी नहीं है, मैं कोई एक दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ कि फाइव जो है वो ग्रेटर है फोर से, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर, एक मिनट, ये वन वन जो है ना, ये इलेवन नहीं है। ये वो मैं कहता हूँ ना आप लोगों के एंड लाइन लगाया करें। अब देखें, ठीक है। तो हम्म, अब देखें, फाइव फोर से बड़ा है, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक, इसमें तो एंड और की बात ही नहीं आ गई, ठीक है। ये मेरे भाई आप जो है ना अपना इसको शायद अगर आपने गलत परसीव किया हो तो ये इस तरह नहीं है कि एंड गेट का ऑपोजिट है या और गेट का लॉजिकल एंड लॉजिकल और, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नॉट बड़ा आसान सी बात ये है ना कि आपके साथ अगर वन आंसर आया ना तो उसको जीरो कर देगा, जीरो आया तो वन कर देगा, बस सिंपल इज दैट, ठीक है। इससे आसान मैं और शायद ना समझा पाऊं, ठीक है। आपके साथ जो भी आउटपुट आया, जो भी, ठीक है, ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको वो इन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसी दूसरे में। फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। यहाँ तक काफी है आज के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरह कर लेंगे। फिर कल कुछ नया शुरू कर लेंगे, इफ एल्स, ठीक है, इंशाल्लाह। और फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर बताएं। मैं इस तरह कोशिश कोशिश कर लूंगा ना कि एक वो गूगल क्लासरूम हमें भी, हमारे टीचर ने भी हमारे लिए बनाया था, वो मैं बना लूंगा। उस पे आप सब ऐड हो जाएं, ठीक है। उस पे मैं इस तरह करूंगा कि अपनी तरफ से भी क्वेश्चन करूंगा, फिर आप मेरे कोड को देख के उसी को इम्प्लीमेंट करें अपने साइड पे, ठीक है। उससे भी आपको फायदा होगा, प्लस ये फिर आप लोग को स्क्रीनशॉट वगैरह की लेने की जरूरत नहीं होगी। प्लस फिर आपने भी इस तरह करना होगा कि आप जो असाइनमेंट मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट दे के मैं आपसे वो असाइनमेंट नहीं मांगता कि आपको फेल कर दूं या अच्छा, मैं आपसे ये असाइनमेंट नहीं मांगता कि असाइनमेंट ये हो कि आंसर जो है वो मतलब जीरो मार्क्स, टू मार्क्स या फाइन कर दो, इस तरह नहीं। मैं असाइनमेंट में देखूंगा कि जो गलतियां आप करते हैं वो मैं आपके लिए ख़त्म कर दूं, बस मेरा फ़र्ज़ यही होगा, ठीक है। और देखो, ये इतना फ़र्ज़ मेरा भी बनता है कि मैं आपसे इतना चीज़ें असेस करूं ताकि मैं आपको ठीक तो कर सकूं। ये पढ़ा तो मैं रहा हूं, लेकिन मुझे भी पता चल जाए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। प्लस ये भी होगा कि मुझे पता चलेगा कि ये बंदा जो है ये मेहनत कर रहा है, और प्लस इससे यहाँ पे एक बार बार गलती हो रही, तो जब मैं आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह फिर आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह पेपर पे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे भाई कल इतवार है, सही है। कम से कम एक घंटा डेढ़ घंटा आप निकाल के जितना भी मैंने करवाया ना, इसका एक एक प्रोग्राम तो कर सकते हैं ना, एक एक प्रोग्राम करें। और काइंडली फिर मेरे साथ डिस्कस करें अगर कोई इशू हो। कुछ बंदे मेरे साथ कर रहे हैं और जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वे मुझसे पूछ रहे हैं। मैसेज में तो कुछ टाइम नहीं लगता ना, फॉर एग्जाम्पल टाइप नहीं कर सकते, वॉइस मैसेज तो कर सकते हो। तो जो भी मैसेज हो, क्वेश्चन हो, आप लोग मैसेज में पूछ लें। और फिर मेरे साथ डिस्कस करें, ठीक है। नोट आसान है, देखिए मेरे भाई। अच्छा, कोई इशू नहीं, टास्क मैं दे दूंगा। अच्छा, नोट पे मैं भाई आपको समझा समझा देता हूँ। नोट देखें, फॉर एग्जांपल आपके साथ रिजल्ट ट्रू में आता है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड लॉजिकल और ये चीज़ें अगर आपको आती है ना तो बस नोट आपको आती है, ठीक है। नोट आपको कोई मुश्किल नहीं है। देखें,
इसको देख लें, ये अनकमेंट है। ए की वैल्यू क्या है? 5। चलो ये भी खत्म कर दो, यहां से नहीं, यहां से देख लो, ये मैंने डायरेक्ट दिए। ठीक है, अब इसमें एंड वाली बातें नहीं है। 5 4 से बड़ा है, ये आपको पता है, सबको पता है। अब मैं दे रहा हूँ 5 से बड़ा है, तो ये मुझे आंसर में क्या दे रहा है? 1 1 का मतलब कि हाँ बिल्कुल ट्रू है, 5 से बड़ा है। अब मैं दे देता हूँ कि 3 3 5 से बड़ा है, नहीं, तो ये 0 देगा, फॉल्स। ठीक है, अब 3 4 से बड़ा तो नहीं है ना, तो अगर मैं इधर लॉजिकल नोट लगा देता हूँ ना, तो ये ट्रू कर देगा। पहले क्या था? फॉल्स। अब क्या है? ट्रू। तो नोट का बस यही है, आपके जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट है, ठीक है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बस सिंपल ये है। फिर भी अभी समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर ना भी आए तो एक बार फिर से क्वेश्चन करें, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करेंगे। और मैं क्वेश्चन दे भेज दूंगा। ठीक है, वो गूगल क्लासरूम में बना के वो उसका लिंक सेंड कर दूंगा। तो फिर आप लोग उसमें मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा, और आप लोग की तरफ से जो भी असाइनमेंट हो तो वो दे दें। फॉर एग्जांपल अगर करता असाइनमेंट उसके लिए मैं फिजिबल ना हुआ, मैंने अरेंज ना की, तो खैर है, फिर मेरे लिए अलग से सेंड कर दे, लेकिन कल तक आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कर ले, सिर्फ एक एक क्वेश्चन। ठीक है, मैं खुद दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।